क्या याद नहीं तुमको शंभु मेरी नवीन लालस्या? क्या याद नहीं तुमको शंभु मेरी घंघोर तपस्या? मैंने सर काटे सारे जब क्या याद नहीं वो बलिदान? क्या याद नहीं वो रचना जिसमें किया तुम्हारा ही बखान? मैं सुबह शाम तुमको जपता हो, तुम ही मेरे परम देव। मैं आज खड़ा हूँ समक्ष तेरे, तो आए नहीं क्यों महादेव? क्या भूल हुई क्या भाव नहीं, क्या तप में मेरे चूक हुई? क्यों स्थूल हुई, क्यों देख रहा दृश्य पूजा सब धूल हुई? वो राम युद्ध के हेतु आया, मार रहा हर योद्धा को। जो सती को मैं हूँ हर के लाया, कोप में है हर वानर वो है हावी होते महादेव। मैं चाहूँ तुमको महादेव, तुम युद्ध करो इस ओर कराओ विजय हमारी महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। तू जिससे रावण युद्ध करे वो तीन लोक का दाता है। महादेव बोले आश्चर्य से तू मेरा क्या गुण गाता है? मैं स्वयं राम को भजता हूँ जब नाम तपस्या करता हूँ। है इष्ट मेरे वो प्रभु राम, मैं खुद चरणों को भजता हूँ। वो राम सच्चिदानंद परम आनंद उन्हीं से आता है। ये सृष्टि ऋतुएं भिन्न भिन्न में विकार उन्हीं से आता है। तू युद्ध करेगा क्या उनसे, साहस तुझ में जो लड़ने का? ये जान मूर्ख अज्ञानी साहस खंड उन्हीं से आता है। ये भौतिक सिद्धि उनसे ही, तुझ मूढ़ में बुद्धि उनसे ही। जो सती को तूने हरा हुआ वो सती प्रकाशित उनसे ही। वो तीन लोक के ज्ञाता है, वो तीन लोक के दाता है। हर देव देवता अनुभूति उनके समक्ष ही लाता है। वो जन्म कर्म से परे है ना वो मानव, भौतिक बुद्धि के गुण रूप लीला है पार। मूर्ख ना पाए समझ हर बुद्धि ये, तुझमें जीवन भी उनसे ही। जा चरण पकड़ अब उनके ही, जब चरणों में गिर जाएगा कर क्षमा याचना उनसे ही। अब रहा कोई ना राह तुझे, बस एक ही मार्ग बताता हूँ। तू प्रभु राम की शरण में जा, मैं तुझको यही बतलाता हूँ। हे रावण तेरा साथ मैं दूं तो मैं भी हारा जाऊंगा। जो मान लिया तो जय तेरी, ना तुझे बचा मैं पाऊंगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। उन्हीं से आता है। ये सृष्टि ऋतुएं भिन्न भिन्न में विकार उन्हीं से आता है। तू युद्ध करेगा क्या उनसे, साहस तुझ में जो लड़ने का? ये जान मूर्ख अज्ञानी साहस खंड उन्हीं से आता है। ये भौतिक सिद्धि उनसे ही, तुझ मूढ़ में बुद्धि उनसे ही। जो सती को तूने हरा हुआ वो सती प्रकाशित उनसे ही। वो तीन लोक के ज्ञाता है, वो तीन लोक के दाता है। हर देव देवता अनुभूति उनके समक्ष ही लाता है। वो जन्म कर्म से परे है ना वो मानव, भौतिक बुद्धि के गुण रूप लीला है पार। मूर्ख ना पाए समझ हर बुद्धि ये, तुझमें जीवन भी उनसे ही। जा चरण पकड़ अब उनके ही, जब चरणों में गिर जाएगा कर क्षमा याचना उनसे ही। अब रहा कोई ना राह तुझे, बस एक ही मार्ग बताता हूँ। तू प्रभु राम की शरण में जा, मैं तुझको यही बतलाता हूँ। हे रावण तेरा साथ मैं दूं तो मैं भी हारा जाऊंगा। जो मान लिया तो जय तेरी, ना तुझे बचा मैं पाऊंगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। है वो जन्म कर्म से पर
परे है ना वो मानव भौतिक बुद्धि के गुण रूप लीला है पार मूर्ख ना पाए समझ हर बुद्धि ये जुमे जीवन भी उनसे ही जा चरण पकड़ अब उनके ही जब चरणों में गिर जाएगा कर क्षमा याचना उनसे ही अब रहा कोई ना राह तुझे बस एक ही मार्ग बताता हूँ तू प्रभु राम की शरण में जा मैं तुझको यही बतलाता हूँ हे रावण तेरा साथ मैं दूं तो मैं भी हारा जाऊंगा जो मान लिया तो जय तेरी ना तुझे बचा मैं पाऊंगा त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं को तूने हरा हुआ वो सती प्रकाशित उनसे ही वो तीन लोक के ज्ञाता है वो तीन लोक के दाता है हर देव देवता अनुभूति उनके समक्ष ही लाता है वो जन्म कर्म से परे है ना वो मानव भौतिक बुद्धि के गुण रूप लीला है पार मूर्ख ना पाए समझ हर बुद्धि ये जुमे जीवन भी उनसे ही जा चरण पकड़ अब उनके ही जब चरणों में गिर जाएगा कर क्षमा याचना उनसे ही अब रहा कोई ना राह तुझे बस एक ही मार्ग बताता हूँ तू प्रभु राम की शरण में जा मैं तुझको यही बतलाता हूँ हे रावण तेरा साथ मैं दूं तो मैं भी हारा जाऊंगा जो मान लिया तो जय तेरी ना तुझे बचा मैं पाऊंगा त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् आएगा कर क्षमा याचना उनसे ही अब रहा कोई ना राह तुझे बस एक ही मार्ग बताता हूँ तू प्रभु राम की शरण में जा मैं तुझको यही बतलाता हूँ हे रावण तेरा साथ मैं दूं तो मैं भी हारा जाऊंगा जो मान लिया तो जय तेरी ना तुझे बचा मैं पाऊंगा त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं वो मानव भौतिक बुद्धि के गुण रूप लीला है पार मूर्ख ना पाए समझ हर बुद्धि ये जुमे जीवन भी उनसे ही जा चरण पकड़ अब उनके ही जब चरणों में गिर जाएगा कर क्षमा याचना उनसे ही अब रहा कोई ना राह तुझे बस एक ही मार्ग बताता हूँ तू प्रभु राम की शरण में जा मैं तुझको यही बतलाता हूँ हे रावण तेरा साथ मैं दूं तो मैं भी हारा जाऊंगा जो मान लिया तो जय तेरी ना तुझे बचा मैं पाऊंगा त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं अघोर
शंभो शिव शंभो भस्म में प्रकाश है, शून्य में विश्वास है, महाकाल के नाम से हर अंधेरा राख है। रात का सीना चीर के डमरू की गूंज उठी, काल भी झुक जाए जहां वही शिव की धुन उठी। भस्म लगा के तन पे नाम तेरा मन में, अघोरी चले अकेला महादेव के ध्यान में। ना भय का कोई रास्ता, ना मोह का बंधन है, जो शिव में समा गया उसका ही जीवन चंदन है। चले चले अंदर का अहंकार, बजे बजे डमरू बारंबार, काल भी बोले तेरे द्वार। हर हर महादेव, अघोर घोर घोर रे, महाकाल का शोर रे, भस्म भस्म तन पर सजे, शिव नाम अंदर जले। अघोर घोर घोर रे, रुद्र का ये जोर रे, अंधकार भी रोशन हो जब बोले मन। हर 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 भोले, हर हर महादेव, बम बम भोले, अघोर शिवाय महाकाल बोले। हर हर महादेव, बम बम भोले, अघोर शिवाय महाकाल बोले। श्मशान की शांति में एक रहस्य जागता है, जो दुनिया से दूर चले वही शिव को पाता है। न सोना ना माया चाहिए, न राज सिंहासन चाहिए, बस तेरी कृपा महादेव, मुझे तेरा दर्शन चाहिए। त्रिनेत्र की आग से पाप सभी जल जाए, जिसके साथ शिव खड़े उसको कौन हराए। उठे उठे मन में रुद्र पुकार, टूटे टूटे सब झूठे विचार, काल भी बोले तेरे द्वार। हर हर महादेव, अघोर घोर घोर रे, महाकाल का शोर रे, भस्म भस्म तन पर सजे, शिव नाम अंदर जले। अघोर घोर घोर रे, रुद्र का ये जोर रे, अंधकार भी रोशन हो जब बोले मन। हर 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 भोले, न मैं तनु न मैं मनु, न मैं जन्म न मैं मरण हूँ, शिव का अंश हूँ, शिव में विलीन। मैं भी शून्य, मैं भी अजीत। अघोर का है निर्मल प्रकाश, भय से परे शिव का विकास, जो भस्म में भी ज्योति देखे उस पर होती शिव की कृपा खास। बम 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 बोले डमरू बजे जोर से, हर 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 शंभो गूंजे सभी ओर से। महाकाल की जय, रुद्र नाम की जय, अघोर शिवाय भोलेनाथ की जय। अघोर अघोर अघोर, शिव शंभो शिव शंभो। भस्म से उठा प्रकाश, महादेव ही अंतिम सांस। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव,
रात थी काली, जंगल था खाली, पर कोई था जो अर्जुन को देख रहा था। सावन की राहों में निकला था वो, कंधे पे कावड़, दिल में भोले का नाम। हर हर महादेव का गूंजे जयकारा, लेकिन लिखा था आगे कुछ और अंजाम। गांव के बूढ़ों ने रोका उसे, बोले जंगल में मत जाना रे, रात में वहां डमरू बजता है, कोई लौट के नहीं आया रे। धीरे धीरे सूरज ढल गया, काला बादल छा गया, अर्जुन अकेला राहों में जंगल के अंदर आ गया। डम 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 कौन पुकारे रातों में, डम 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 कौन खड़ा है छायों में। कावड़िया चलता जाए डर को पीछे छोड़ के, महादेव खुद मिलते हैं श्रद्धा वाले मोड़ पे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अचानक जंगल गूंज उठा, ओम नमः शिवाय की तान से। धुंध के पीछे कोई बैठा, बरगद की वीरान छांव में। नीली आंखों वाला साधु मुस्का कर उसको देख रहा, हाथ में देकर एक रुद्राक्ष। कुछ रहस्य वो बोल रहा, पीछे मत मुड़ना कावड़िया, पीछे मत मुड़ना, पीछे मत मुड़ना कावड़िया, वरना खो जाएगा, खो जाएगा, खो जाएगा। रोती हुई एक औरत बोली, अर्जुन बेटा रुक जा रे। फिर पिता की आवाज आई, पीछे मुड़कर देख जा रे। दिल कांपा पर कदम बढ़े, भोले का नाम सहारा था। काले सायों ने देखा, डर से भी न डोला उसका विश्वास। एक साया बोला, रोक लो इसे, मंदिर तक ना पहुंचे इसकी कांवड़ आज। ब्रह्म का जाल उन्होंने ऐसा बिछाया, अर्जुन का कदम जरा सा लड़खड़ा। आधी सैलरी शॉपिंग में चली गई। मुंबई एक ऐसा शहर जिसकी रोशनी के आगे पूरी दुनिया की चमक फीकी पड़ जाती है, लेकिन 70 के दशक में इस जगमगाती रोशनी के ठीक नीचे अंडरवर्ल्ड का एक बहुत गहरा और काला साया पनप रहा था। अंडरवर्ल्ड, ये नाम सुनते ही जहन में सबसे पहले क्या आता है? खून, खौफ, भागते हुए। सोचिए, एक ऐसा भक्त। आने वाले समय के बारे में मैं तुम्हें मैं खुद हूँ खंड खंड, फिर कैसा है घमंड, मुझे तुझ में है समाना मेरे भोलेनाथ जी। तेरा रूप है प्रचंड। आने वाले समय के
सोचिए, एक ऐसा भक्त जो मां काली को सिर्फ मूर्ति नहीं अपनी सच्ची मां मानता था, एक ऐसा संत। भागते हुए लोग और बंदूक की अंधाधुंध गोलियां। इस शहर पर जिसने भी राज किया उसने बंदूक की नोक पर किया। करीम लाला, वरदराजन मुदलियार, मन्या सुरवे और आगे चलकर दाऊद इब्राहिम, इन सब ने बंबई को अपनी मुट्ठी में करने के लिए इस शहर की सड़कों को खून से नहलाया। रातों रात दुश्मन बनते थे और गोलियों की गूंज से इस शहर की सुबह होती थी। इन खूंखार चेहरों का नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। लेकिन अब जरा इस खूनी इतिहास के शोर से बाहर निकलकर एक ऐसे शख्स की तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए, एक ऐसा डॉन जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी की जान नहीं ली, एक ऐसा माफिया किंग जिसने अपने हाथों से कभी एक गोली तक नहीं चलाई, ना कभी ड्रग्स बेचे, ना हथियारों का धंधा किया और ना ही कभी किसी मासूम इंसान पर हाथ उठाया। लेकिन फिर भी बड़े से बड़ा गैंगस्टर उसके एक इशारे पर नाचता था। अंडरवर्ल्ड के सबसे खूंखार गुंडे, यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम जैसे लोग भी उसके आगे सिर झुकाकर चुपचाप खड़े रहते थे। वो जब मालाबार हिल के अपने आलीशान बंगले की बालकनी में खड़ा होकर सिगार का धुआं उड़ाता तो ऐसा लगता जैसे समंदर में चलने वाला हर जहाज और ये पूरा का पूरा शहर सिर्फ उसी की जागीर हो। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं होती थी, बस एक बेहद सर्द, गंभीर और खौफनाक खामोशी जो बिना कुछ कहे उसकी ताकत का एहसास कराती थी। उसका रुतबा सिर्फ अंडरवर्ल्ड की अंधेरी गलियों तक सीमित नहीं था। बड़े बड़े राजनेता और पुलिस अफसर उसके बंगले के बाहर लाइन लगाए खड़े रहते थे। बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स दिलीप कुमार से लेकर राज कपूर तक उसके दरबार में हाजिरी लगाते थे। चाहे अमिताभ बच्चन की दीवार का किरदार विजय हो या अजय देवगन की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का सुल्तान मिर्जा, ये सब रूपहले पर्दे पर उसी एक शख्स की नकल कर रहे थे। आखिर एक गोली चलाए बिना उसने पूरे मुंबई पर कैसे राज किया? कैसे सड़कों पर पंक्चर बनाने वाला एक मामूली सा गरीब लड़का इस खूनी अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा गॉडफादर बन गया? ये कहानी है बंबई के पहले और सबसे ताकतवर डॉन की, समंदर के उस बेताज बादशाह की जिसे दुनिया हाजी मस्तान के नाम से जानती है। हाजी मस्तान, ये नाम आज मुंबई के इतिहास में एक अमर दास्तान बन चुका है। लेकिन वो हमेशा से उस सफेद मर्सिडीज या मालाबार हिल के आलीशान बंगले का मालिक नहीं था। समंदर के इस राजा की कहानी किसी महल से नहीं बल्कि एक बेहद गरीब और गुमनाम झोपड़ी से शुरू होती है। साल 1926, तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव कुड्डालोर। मस्तान हैदर मिर्जा का बचपन एक ऐसी भयानक गरीबी में बीता जहां भूख ही सबसे बड़ी सच्चाई थी। परिवार के पास इतनी कम जमीन थी कि कई बार घर में खाने के लिए एक निवाला तक नहीं होता था। गरीबी की इस घुटन से बचने के लिए जब मस्तान सिर्फ 8 साल का था, उसके पिता उसे लेकर बंबई चले आए। साल 1934 का वो बंबई जो बदल रहा था, जहां देश में आजादी की चिंगारी सुलग रही थी और दूर दूर से लोग अपनी किस्मत आजमाने इस शहर की तरफ खिंचे चले आ रहे थे। लेकिन मस्तान की किस्मत उसे क्रॉफर्ड मार्केट की एक छोटी सी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर ले आई। साल 1944 आते आते अगले 10 सालों तक उस नौजवान लड़के के हाथ साइकिल के टायर और ग्रीस की कालिख में काले होते रहे। लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उसे बेचैन करता था। उस छोटी सी दुकान के ठीक पीछे बंबई की कुछ सबसे ऊंची और आलीशान इमारतें थीं। वहां रहने वाले रईस लोग जब अपनी चमचमाती महंगी गाड़ियों में मस्तान की दुकान के सामने से गुजरते तो वो अपना काम रोककर उन्हें एकटक घूरता रहता। उसकी आंखों में एक गहरी प्यास थी, एक आग थी। वो अक्सर सोचता कि क्या उसकी पूरी जिंदगी इसी काले और जलालत में घुटकर खत्म हो जाएगी। लेकिन उसे पता था कि सिर्फ पंक्चर बनाकर कोई अपनी तकदीर नहीं बदल सकता। तकदीर को पलटने के लिए उसे उस दुकान की चौखट को लांघना ही था। 1947, एक तरफ देश आजाद हो रहा था और दूसरी तरफ बंबई की उन धूल भरी सड़कों ने मस्तान को एक ऐसा रास्ता दिखाया जो उसे सीधे समंदर की गहराइयों तक ले जाने वाला था। मस्तान के कुछ दोस्तों ने उसे बंबई डॉक्स पर कुली का काम करने की सलाह दी। मस्तान ने साइकिल का टायर छोड़ा और अपनी पीठ पर भारी बोरियां उठा लीं। दिन भर पसीने में नहाना और कमर तोड़ मेहनत करना। लेकिन डॉक्स की दुनिया इतनी सीधी नहीं थी। वहां सिर्फ समंदर की लहरें नहीं टकराती थीं, बल्कि खौफ और दहशत का भी राज चलता था। उन दिनों डॉक्स पर शेर खान पठान नाम के एक खूंखार गुंडे का आतंक था। वो जबरन गरीब कुलियों से हफ्ता वसूलता था।
जो कुली पैसे देने से मना करता, शेर खान के गुंडे उसे बेतहाशा पीटते। हर तरफ दहशत थी। हर कुली अपना सिर झुकाकर चुपचाप ये जुल्म सह रहा था। लेकिन मस्तान अलग था। उसके चेहरे पर कभी कोई खौफ नहीं दिखा। उसी ठंडी और सर्द खामोशी के साथ जो आगे चलकर उसकी पहचान बनने वाली थी, मस्तान ने शेर खान से टकराने का फैसला कर लिया। जब अगली बार शेर खान अपने गुंडों के साथ हफ्ता वसूलने आया तो उसका सामना सिर झुकाए हुए कुलियों से नहीं बल्कि मस्तान और उसके साथियों से हुआ। मस्तान के अंदर बरसों से जो गरीबी और मजबूरी की आग सुलग रही थी, वो उस दिन ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी। उसने शेर खान और उसके गुंडों पर ऐसा धावा बोला कि डॉक्स की जमीन पर खून बह निकला। शेर खान को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। ये बंबई के अंडरवर्ल्ड की एक नई शुरुआत थी। उस दिन के बाद शेर खान कभी लौटकर डॉक्स पर नहीं आया और वो गरीब कुली रातों रात उस पूरे इलाके का मसीहा बन गया। हर कुली मस्तान को अपना लीडर मानने लगा। यही वो दिन था जब मस्तान हैदर मिर्जा के अंदर से उस डॉन का जन्म हुआ जिसकी निडरता को सालों बाद सलीम जावेद ने फिल्म दीवार में एक अमर किरदार बना दिया। 50 का दशक शुरू होते होते अब मस्तान की पकड़ डॉक्स पर मजबूत हो चुकी थी, लेकिन उसके ख्वाब अभी भी बहुत बड़े थे। कुलीगिरी उसे सिर्फ रोटी दे सकती थी, वो आलीशान बंगला और सफेद मर्सिडीज नहीं। उसे कुछ और चाहिए था, कुछ बहुत बड़ा। और बंबई डॉक्स की उन नम हवाओं में उसे जल्द ही उस बड़े मौके की गंध मिलने वाली थी। एक ऐसा रास्ता जो उसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्मगलर बनाने वाला था। बंबई डॉक्स की नम हवाओं में अब सिर्फ पसीने और नमक की महक नहीं थी। इन हवाओं में उस बेहिसाब दौलत की गंध भी घुल चुकी थी जो चोरी छिपे समंदर के रास्ते हिंदुस्तान आ रही थी। वो दौर ऐसा था जब विदेशी घड़ियों, सोने के बिस्किट और कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी भरकम टैक्स लगा करता था। टैक्स के इस बोझ ने एक नई अंधेरी दुनिया को जन्म दिया, स्मगलिंग की दुनिया। मस्तान की नजरें बहुत तेज थीं। उसने डॉक्स पर कुली का काम करते हुए इस काले धंधे की हर बारीकी को समझ लिया था। उसने शुरुआत बहुत छोटे स्तर से की। हज की यात्रा से लौटने वाले कुछ मुसाफिरों और छोटे तस्करों का सामान वो कस्टम और पुलिस की नजरों से बचाकर बंबई की संकरी गलियों सुरक्षित पहुंचाने लगा। उसका दिमाग तेज था और काम करने का तरीका बेहद साफ। लेकिन मस्तान सिर्फ कुछ रुपयों की दलाली तक रुकने वाला नहीं था। तकदीर को भी शायद समंदर के इस नए राजा का इंतजार था। और फिर एक दिन डॉक्स पर उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने मस्तान के लिए दौलत के सारे दरवाजे खोल दिए। वो था सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा गोल्ड स्मगलर, शेख मोहम्मद अल गालिब। शेख अरब देशों से सस्ते दाम में सोना खरीदकर भारत में महंगे दाम पर बेचता था, लेकिन उसे बंबई के बंदरगाह पर एक ऐसे वफादार आदमी की तलाश थी जो उसके सोने को पुलिस की पैनी नजरों से निकालकर उसके ठिकानों तक पहुंचा सके। जब उसने मस्तान की चालाकी और काम करने का सलीका देखा तो उसने अपना कंसाइनमेंट मस्तान के हवाले कर दिया। मस्तान ने भी बिना किसी चूक के बड़ी खामोशी से वो सोना सही जगह पहुंचा दिया। शेख खुश हुआ और उसने मस्तान को इस धंधे में अपना 10% का हिस्सेदार बना लिया। दोनों की ये साझेदारी तेजी से पैसा बना रही थी। कभी फटे कपड़ों में घूमने वाला मस्तान अब दौलत का स्वाद चख रहा था। लेकिन स्मगलिंग की दुनिया समंदर की लहरों वो धरती नहीं, शिवोऽहम् शिवोऽहम् अनंत गूंज शिवोऽहम्। मैं शून्य भी हूँ
मैं पूर्ण भी हूँ, मैं अंत नहीं आरंभ भी हूँ। हर सांस में जो गूंज रहा वो नाद अमर शिवोहम हूँ, शिवोहम। मन के भीतर गूंजे धुन शिवोहम। मैं ही अग्नि, मैं ही सुकून। ना डर मेरा, ना मोह मेरा, ना काल मुझे झुका पाए। जिस राह पे महादेव चले वो राह मुझे बुला जाए। जटा से बहती गंगा बोले डमरू दे आकाश को ताल। त्रिनेत्र खुले तो टूटे भ्रम, सब जग देखे शिव का विकराल। हर कण कण में, हर जीवन में तेरा ही प्रकाश है। शिवोहम की अनंत गूंज में मेरा पूरा विश्वास है। शिवोहम, शिवोहम। अंतर में महाकाल बसे शिवोहम, शिवोहम। हर भय मेरे चरण धरे। ना मैं तन हूँ, ना मैं मन हूँ, मैं चेतन का विस्तार हूँ। ना सीमा कोई, ना बंधन कोई, मैं शिव का ही आकार हूँ। भस्म रमा के, ध्यान लगा के, सब माया से पार चलूं। रुद्र नाम की ज्योति जलाकर अंधकार को आज हरूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्राय नमः, शंभवे नमः, महाकालाय नमः। शिवोहम, शिवोहम। ये नाद अमर हो जाए। शिवोहम, शिवोहम। हर मन शिवमय हो जाए। मैं शून्य भी हूँ, मैं पूर्ण भी हूँ, मैं अंत नहीं आरंभ भी हूँ। हर सांस में जो गूंज रहा वो नाद अमर शिवोहम हूँ, शिवोहम। अमर हो जाए। शिवोहम, शिवोहम। हर मन शिवमय हो जाए। मैं शून्य भी हूँ, मैं पूर्ण भी हूँ, मैं अंत नहीं आरंभ भी हूँ। हर सांस में जो गूंज रहा वो नाद अमर शिवोहम हूँ, शिवोहम। हो जाए। शिवोहम, शिवोहम। हर मन शिवमय हो जाए। मैं शून्य भी हूँ, मैं पूर्ण भी हूँ, मैं अंत नहीं आरंभ भी हूँ।
हर सांस में जो गूंज रहा वो नाद अमर शिवोहम हो, शिवोहम। रुद्र नाम की ज्योति जलाकर अंधकार को आज हरूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्राय नमः, शंभवे नमः, महाकालाय नमः। शिवोहम, शिवोहम। ये नाद अमर हो जाए। शिवोहम, शिवोहम। हर मन शिवमय हो जाए। मैं शून्य भी हूँ, मैं पूर्ण भी हूँ, मैं अंत नहीं आरंभ भी हूँ। हर सांस में जो गूंज रहा वो नाद अमर शिवोहम हो, शिवोहम, शिवोहम। अनंत गूंज शिवोहम, शिवोहम। हर आत्मा में शिवोहम। हर आत्मा में शिवोहम। काल काल महाकाल, काल काल महाकाल। ओम नमः शिवाय। स्मशान की राख में बैठा काल का स्वामी जागा। भस्म में लिपटा वो योगी, जग का हर भय त्यागा। डर का नाम मिटा दे तू, अहंकार जला दे तू। जो भी तेरी शरण में आए उसको मुक्त कर दे तू। हर हर महाकाल, हर हर महाकाल। डमरू बजे गूंजे त्रिशूल, महाकाल का ये है उसूल। हर हर महाकाल, हर हर महाकाल। महाकाल। ज्वाला बन के नाचे भीतर, तांडव की वो आग है। जो भी नाम जपे तेरा उसके साथ महाकाल है। मोह सब टूटे तेरे नाम से छूटे, अंधकार सब मिट जाए जब महाकाल तू आ जाए। हर हर महाकाल,
शिवाय। श्मशान की राख में बैठा काल का स्वामी जागा, भस्म में लिपटा वो योगी जग का हर भय त्यागा। बर का नाम मिटा दे तू, अहंकार जला दे तू, जो भी तेरी शरण में आए उसको मुक्त कर दे तू। भीतर तांडव की वो आग है, जो भी नाम जपे तेरा उसके साथ महाकाल है। भय मोह सब टूटे तेरे नाम से छूटे, अंधकार सब मिट जाए जब महाकाल तू आ जाए। हर हर महाकाल, हर हर महाकाल, भोले का विकराल रूप सब पे भारी उसका स्वरूप। महाकाल महाकाल जय महाकाल, महाकाल जय महाकाल, जय महाकाल। ओम नमः शिवाय। महाकाल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, नीलकंठाय शंभवे त्रिपुरारी महादेवाय, जागृत हो महाकाल। जय महाकाल।
महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, गूंजे धरा, गूंजे त्रिकाल, डमरू बजे तांडव विशाल। जय महाकाल, जय महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। कैलाश शिखर से उठी हूँ मुकार, डमरू की ध्वनि करे प्रहार। गंगा बहती जटा के पार, रुद्र रूप करे भव से पार। शंख ध्वनि नगाड़ों की गर्जन, भक्तों के स्वर बरसे दर्शन। हर दिशा में गूंजे पुकार, महाकाल 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 सरकार। जय महाकाल, जय महाकाल, गूंजे धरा, गूंजे त्रिकाल, डमरू बजे तांडव विशाल। जय महाकाल, जय महाकाल। भस्म विभूति कंठ में ज्वाला, तांडव रचे स्वयं महाकाला। भक्त पुकारे हाथ उठाकर, नाम जपे हर श्वास लगाकर। एक ही स्वर, एक ही ताल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, गूंजे धरा, गूंजे त्रिकाल, डमरू बजे तांडव विशाल। जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर हर। क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर एक ऐसे भगवान हैं जिनके हाथ पैर अधूरे हैं, जिनकी आंखें कभी बंद नहीं होती, जो न सोते हैं न थकते हैं, और फिर भी करोड़ों लोग उन्हें जगत का स्वामी कहते हैं। पुरी के उस महामंदिर में, जहां हजारों साल से समुद्र की लहरें उनके चरणों की दिशा में आकर टूटती हैं, वहां विराजते हैं भगवान जगन्नाथ। वो जगन्नाथ जिनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें कभी झपकती नहीं, क्योंकि वो हर पल हर जीव को बिना रुके देख रहे हैं। वो जगन्नाथ जिनकी मूर्ति अधूरी है, और उसी अधूरेपन में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आपकी आत्मा को हिला देगा। आज हम सुनाने वाले हैं भगवान जगन्नाथ से जुड़ी वो प्रसिद्ध कथा जो पुराणों, लोक परंपराओं और सदियों से चली आ रही मान्यताओं में सुनाई जाती है। वो कथा जो शुरू होती है द्वारका के डूबने से, श्री कृष्ण के जाने से, और एक दिव्य हृदय के समुद्र में बह जाने से। बने रहिए, क्योंकि ये कथा आपको उस सत्य तक ले जाएगी जहां भगवान और भक्त के बीच की सारी दूरी पूरी तरह मिट जाती है। जय जगन्नाथ। महाभारत के महायुद्ध में 18 दिन तक कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से सींची गई, और जब वो युद्ध समाप्त हुआ तो गांधारी के 100 पुत्र एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। उस मां का दर्द शब्दों में नहीं आता, और उस दर्द ने उसे एक ऐसे प्रश्न पर लाकर खड़ा कर दिया। हे कृष्ण, तुम सर्वशक्तिमान थे, तुम्हारे एक इशारे पर यह युद्ध रुक सकता था, तो क्यों नहीं रोका? गांधारी ने आंखों की पट्टी खोली और अपनी समस्त तपस्या की शक्ति से श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। हे माधव, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ, ठीक वैसे ही 36 वर्षों के भीतर तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा, और तुम्हारी द्वारका समुद्र में समा जाएगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे ये श्राप नहीं है, ये उनकी लीला का ही एक अध्याय है। और ठीक 36 वर्ष बाद वो श्राप साकार होने लगा। यदुवंशियों में कलह हुई,
वो एक दूसरे पर टूट पड़े। द्वारका की वो स्वर्णिम नगरी धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में उतरने लगी। और उस सब के बीच श्री कृष्ण एकाकी एक वन में एक वृक्ष के नीचे लेट गए। उनके चरण लाल थे, जैसे कोई दिव्य कमल धरती पर उतर आया हो। तभी वहां आया जरा नाम का एक शिकारी। उसने झाड़ियों के पीछे से वो लाल आभा देखी और समझा ये किसी हिरण का कान है। उसने निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। जब वो पास आया तो देखकर कांप उठा। उसका तीर साक्षात भगवान के चरण में था। वो धरती पर गिर पड़ा, रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझसे बड़ा पाप हुआ है, मुझे क्षमा करें। और श्री कृष्ण ने शांत मुस्कान के साथ कहा, जरा, तुमने कोई पाप नहीं किया। त्रेतायुग में तुम वानर राज बाली थे और मैं राम था, जिसने वृक्ष की ओट से तुम्हारा वध किया था। यह तीर वही ऋण चुकता कर रहा है। जाओ, तुम मुक्त हो। और ये कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की। अर्जुन दौड़ा आया। उसने अंतिम संस्कार किया। पूरा शरीर चिता में भस्म हो गया, लेकिन एक वस्तु नहीं जली, श्री कृष्ण का हृदय। वो दिव्य हृदय जिसमें समस्त सृष्टि का प्रेम समाया था, वो अग्नि में भी नष्ट नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई, अर्जुन, इस हृदय को एक काष्ठ पट्ट पर रखकर जल में प्रवाहित कर दो। अर्जुन ने वैसा ही किया और वो दिव्य हृदय नदी की धारा पर सवार होकर समुद्र की ओर बह चला। युग बीतते रहे, वो हृदय बहता रहा समुद्र की गहराइयों में लहरों के साथ, और अंततः वो पहुंचा उड़ीसा के महानदी के तट पर। वहां एक प्राचीन जनजाति रहती थी, सबर जनजाति, और उनके मुखिया थे विश्ववसु। एक दिन विश्ववसु नदी के किनारे था जब उसने देखा एक काष्ठ खंड से अद्भुत दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उसने उसे उठाया, उस दिव्यता को महसूस किया और समझ गया ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है, इसमें स्वयं भगवान वास करते हैं। उसने उस हृदय को एक गुफा में स्थापित किया। उसका नाम रखा नील माधव, और रोज अपने तरीके से उनकी पूजा करने लगा। वो पूजा सच्ची थी, वो प्रेम सच्चा था, किसी आडंबर के बिना, किसी विधि विधान के बिना, बस एक भक्त का अपने भगवान से सीधा और निर्मल संवाद। उसी समय दूर अवंती में, जो आज का उज्जैन है, राजा इंद्रद्युम्न राज करते थे। वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन एक यायावर साधु उनके दरबार में आया और बोला, हे राजन, उड़ीसा में एक ऐसा स्थान है जहां भगवान विष्णु स्वयं नीलमाधव के रूप में विराजते हैं। यदि आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो उस स्थान को खोजिए। राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपने राज पुरोहित के भाई विद्यापति को बुलाया। एक विद्वान ब्राह्मण, बुद्धिमान और साहसी। राजा ने कहा, विद्यापति, जाओ, नीलमाधव को खोजकर वापस आओ। विद्यापति उड़ीसा पहुंचा। पता चला कि एक आदिवासी मुखिया नीलमाधव की पूजा करता है, लेकिन वो स्थान गुप्त है, कोई नहीं जानता। विद्यापति सबर गांव पहुंचा। विश्ववसु ने उसका स्वागत किया। विद्यापति ने धीरे से पूछा, क्या मैं नीलमाधव के दर्शन कर सकता हूं? विश्ववसु ने मना किया। वो स्थान गुप्त है, मैं किसी बाहरी को वहां नहीं ले जा सकता। विद्यापति रुक गया। दिन बीते, सप्ताह बीते, और धीरे धीरे विद्यापति का मन विश्ववसु की बेटी ललिता पर आ गया। दोनों का विवाह हुआ। कुछ समय बाद विद्यापति ने ललिता से विनती की, प्रिय, क्या तुम अपने पिता से कह सकती हो कि वो एक बार मुझे नीलमाधव के दर्शन करवाएं? ललिता अपने पिता के पास गई। विश्ववसु पिघल गया, लेकिन एक शर्त पर। विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। वो केवल दर्शन करेगा, रास्ता नहीं देखेगा। विद्यापति राजी हो गया, लेकिन वो चतुर था। उसने अपनी मुट्ठी में सरसों के दाने छुपा लिए और पूरे रास्ते धीरे धीरे एक एक दाना गिराता रहा। जब वो उस गुफा में पहुंचा और आंखों की पट्टी खुली, तो नीलमाधव की वो दिव्य उपस्थिति देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। वो क्षण
उसके जीवन का सबसे पवित्र क्षण था। वापस लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई। कुछ महीनों बाद वो सरसों के दाने अंकुरित हो गए। धरती पर हरे पौधों की एक लंबी लकीर बन गई, एक रास्ता। राजा इंद्रद्युम्न उस रास्ते पर चले, पहाड़ियां पार की, वन पार किए और उस गुफा तक पहुंचे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे, गुफा खाली थी। नीलमाधव अंतर्धान हो गए थे। राजा का दिल टूट गया। वो लौटने लगे, लेकिन उस रात भगवान विष्णु राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, इंद्रद्युम्न, घबराओ मत। नीलमाधव के रूप में मेरा उस गुफा में रहना अब संभव नहीं था, लेकिन पुरी के समुद्र तट पर जाओ। वहां एक विशाल काष्ठखंड लहरों पर तैरता हुआ आएगा, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह होंगे। वो दारू ब्रह्म है, काष्ठ में साक्षात ब्रह्म। उस लकड़ी से मेरी 3 मूर्तियां बनवाओ, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, और उन्हें एक भव्य मंदिर में स्थापित करो। राजा की आंखें खुली। अगले दिन वो पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे और सच में एक विशाल नीम का लट्ठा समुद्र की लहरों पर तैरता आ रहा था। उससे दिव्य सुगंध आ रही थी। उस पर अलौकिक चिन्ह चमक रहे थे। सारा तट जैसे पवित्र हो गया। राजा ने अपने सैकड़ों सेवकों को आदेश दिया, लेकिन वो लकड़ी जैसे धरती से चिपकी हो। हाथी लगाए गए, मोटे मोटे रस्से बांधे गए, कुछ नहीं हुआ। तब राजा को स्मरण हुआ, विश्ववसु, उस आदिवासी मुखिया को बुलाया गया, और जैसे ही विश्ववसु ने उस काष्ठखंड को स्पर्श किया, जैसे स्वयं भगवान ने उसे हल्का कर दिया, वो लकड़ी सहज ही किनारे आ गई। अब प्रश्न था, इस लकड़ी से मूर्तियां बनाएगा कौन? राजा ने उड़ीसा के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों को बुलाया। वो आए, उन्होंने अपनी छेनियां उठाईं, लेकिन वो लकड़ी इतनी कठोर थी कि उस पर एक भी निशान नहीं पड़ा। राजा ने फिर भगवान विष्णु का ध्यान किया और एक स्वप्न आया। राजन, देवशिल्पी विश्वकर्मा की आराधना करो, यह कार्य केवल वही कर सकते हैं। राजा ने तपस्या की और एक प्रभात महल के द्वार पर एक वृद्ध बढ़ई आ खड़ा हुआ। झुकी हुई कमर, सफेद बाल, हाथ में छेनी और हथौड़ा। उसने कहा, सुना है राजन, आप मूर्तियां बनवाना चाहते हैं। राजा ने कहा, हाँ, लेकिन इस लकड़ी पर कोई काम नहीं कर पाया। वृद्ध बढ़ई मुस्कुराया, मैं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं एक बंद कक्ष में काम करूंगा 21 दिन तक। उस दौरान कोई भी, न राजा, न रानी, न सेवक, वो द्वार नहीं खोलेगा। यदि दरवाजा खुला तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने शर्त स्वीकार की। वृद्ध शिल्पी कक्ष में गया। भारी दरवाजा बंद हुआ। अंदर से आवाजें आने लगी, छेनी की ठक ठक, हथौड़े की घन घन। 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन आवाजें आती रहीं। लेकिन जब 15वां दिन आया, अचानक सन्नाटा, एक भी आवाज नहीं। रानी गुंडीचा घबराई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, शायद वो वृद्ध भूख प्यास से अंदर ही अब नहीं रहे। 15 दिन हो गए, उन्हें जल तक नहीं दिया। रानी, शर्त थी कि 21 दिन तक दरवाजा नहीं खुलेगा। रानी रुकी नहीं, वो बोलती रहीं, रोती रहीं, और राजा का मन डोल गया। 16वें दिन दरवाजा खोल दिया गया। अंदर वो वृद्ध शिल्पी नहीं था, पर 3 मूर्तियां थीं, अधूरी। जगन्नाथ के हाथ अधूरे थे, पैर अधूरे थे, आंखें असाधारण रूप से बड़ी थीं। रूप अजीब था और फिर भी अद्भुत था। राजा घुटनों पर बैठ गए। हे प्रभु, मैंने शर्त तोड़ी, मैं असफल रहा। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई। उस पूरे कक्ष में एक दिव्य वाणी गूंजी, इंद्रद्युम्न, रुको, ये मेरी इच्छा थी। मैं इसी रूप में रहना चाहता था। मेरी ये बड़ी बड़ी आंखें इसलिए हैं क्योंकि मैं अपने भक्तों को हर पल देखता हूं, बिना थके, बिना पलक झपकाए। मेरे हाथ पैर इसलिए अधूरे हैं क्योंकि मुझे किसी साधन की जरूरत नहीं,
अपने भक्तों की सहायता के लिए मेरी इच्छा ही पर्याप्त है। ये रूप अधूरा नहीं है, ये मेरा सबसे पवित्र रूप है। इन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करो। राजा की आंखें भर आईं और फिर उन्हें एक और रहस्य का अनुभव हुआ। जब वो उन मूर्तियों के पास गए तो उन्हें जगन्नाथ की काया के भीतर से एक धड़कन सुनाई दी। वो श्री कृष्ण का दिव्य हृदय था जो द्वारका से बहकर आया था। At Hyatt Regency Hotels, curiosity brings people together. Every stay creates the connections that mean the most. आया था जो अर्जुन ने प्रवाहित किया था, जो युगों की यात्रा करके अब जगन्नाथ की काया में समा गया था। राजा इंद्रद्युम्न ने एक भव्य मंदिर बनवाया नीलाचल पर्वत पर, समुद्र के किनारे, जहां से मंदिर और महासागर दोनों एक दूसरे को निहार सकें। मंदिर पूर्ण हुआ, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक महापुरुष चाहिए था। राजा स्वयं ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी से विनती की। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने मूर्तियों की आंखें खोली, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की और उस पल आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने शंख फूके और पुरी की वो धरती जगन्नाथ के चरणों से सदा के लिए पावन हो गई। उस मंदिर में आज भी हर 12 से 19 वर्षों में एक बार एक दुर्लभ अनुष्ठान होता है, नवकलेवर, जिसमें पुरानी मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है और नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन वो ब्रह्म पदार्थ, वो दिव्य हृदय, पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। और जो पुजारी यह अनुष्ठान करते हैं, वो आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों पर कपड़ा लपेटकर ये कार्य संपन्न करते हैं, क्योंकि माना जाता है साक्षात ब्रह्म का स्पर्श किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं। और फिर आती है वो घड़ी जिसका इंतजार करोड़ों लोग साल भर करते हैं, रथ यात्रा। 3 विशाल रथ, नंदी घोष, ताल ध्वज, दर्प दलन पुरी की बड़ा दांडा सड़क पर चलते हैं और भगवान मंदिर की सीमाओं से बाहर आते हैं। जो भीतर नहीं जा सकते, उन्हें आज भगवान स्वयं सड़क पर दर्शन देते हैं। यही इस यात्रा का सत्य है। भगवान किसी दीवार में कैद नहीं, वो हर जाति के लिए हैं, हर इंसान के लिए। और जब लाखों हाथ उन रस्सों को थामते हैं, अमीर गरीब, राजा रंक, सब एक ही भगवान के पीछे। जय जगन्नाथ। वो वृद्ध शिल्पी नहीं था, पर 3 मूर्तियां थीं अधूरी। जगन्नाथ के हाथ अधूरे थे, पैर अधूरे थे, आंखें असाधारण रूप से बड़ी थीं। रूप अजीब था और फिर भी अद्भुत था। राजा घुटनों पर बैठ गए। हे प्रभु, मैंने शर्त तोड़ी, मैं असफल रहा। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई। उस पूरे कक्ष में एक दिव्य वाणी गूंजी। इंद्रद्युम्न, रुको, ये मेरी इच्छा थी। मैं इसी रूप में रहना चाहता था। मेरी ये बड़ी बड़ी आंखें इसलिए हैं क्योंकि मैं अपने भक्तों को हर पल देखता हूं, बिना थके, बिना पलक झपकाए। मेरे हाथ पैर इसलिए अधूरे हैं क्योंकि मुझे किसी साधन की जरूरत नहीं। अपने भक्तों की सहायता के लिए मेरी इच्छा ही पर्याप्त है। ये रूप अधूरा नहीं है, ये मेरा सबसे पवित्र रूप है। इन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करो। राजा की आंखें भर आईं और फिर उन्हें एक और रहस्य का अनुभव हुआ। जब वो उन मूर्तियों के पास गए तो उन्हें जगन्नाथ की काया के भीतर से एक धड़कन सुनाई दी। वो श्री कृष्ण का दिव्य हृदय था जो द्वारका से बहकर आया था, जो अर्जुन ने प्रवाहित किया था, जो युगों की यात्रा करके अब जगन्नाथ की काया में समा गया था। राजा इंद्रद्युम्न ने एक भव्य मंदिर बनवाया नीलाचल पर्वत पर, समुद्र के किनारे,
जहां से मंदिर और महासागर दोनों एक दूसरे को निहार सकें। मंदिर पूर्ण हुआ, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक महापुरुष चाहिए था। राजा स्वयं ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी से विनती की। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने मूर्तियों की आंखें खोली, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की और उस पल आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने शंख फूके और पुरी की वो धरती जगन्नाथ के चरणों से सदा के लिए पावन हो गई। उस मंदिर में आज भी हर 12 से 19 वर्षों में एक बार एक दुर्लभ अनुष्ठान होता है, नवकलेवर, जिसमें पुरानी मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है और नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन वो ब्रह्म पदार्थ, वो दिव्य हृदय पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। और जो पुजारी यह अनुष्ठान करते हैं, वो आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों पर कपड़ा लपेटकर यह कार्य संपन्न करते हैं, क्योंकि माना जाता है स्वयं भगवान नारायण आखिर पिछले 28 युगों से हाथ कमर पर रखे एक मामूली ईंट पर खड़े होकर किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? आखिर क्यों इतिहास ने साक्षात श्री कृष्ण को रणछोड़ कहकर पुकारा? ऐसी क्या विवशता थी कि उन्हें काल यवन के सामने युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा? क्या यह सचमुच एक पलायन था या फिर एक अंधेरी गुफा में सोए इक्ष्वाकु वंश के महान राजा मुचुकुंद, जिन्होंने कभी देवताओं की रक्षा की थी, उनकी मुक्ति का एक गुप्त चक्रव्यूह? और अपनी पत्नी के मोह में अंधे पुंडलिक ने उस आधी रात को गंगा माता का ऐसा कौन सा विस्मयकारी रूप देखा जिसने परब्रह्म को भी उसके द्वार पर आने को मजबूर कर दिया? तो चलिए बिना किसी देरी के, जिनके दर्शन के लिए आज भी लाखों करोड़ों वारकरी विठू माउली का जयघोष करते हुए पंढरपुर की वारी करते हैं। महागाथा भक्त पुंडलीक और परब्रह्म भगवान पांडुरंग की। ना पैसा रुकेगा ना प्रोग्राम। डाउनलोड मनी व्यू, गेट लोन इन मिनट्स। मनी व्यू से पैसा तो रुकना कैसा? कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे इतिहास और संतों की ऐसी ही अनसुनी कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में माउली जरूर लिखें। एक ओर जरासंध का प्रहार और दूसरी ओर महादेव के वरदान से अजय काला यवन की 3 करोड़ की सेना। यदुवंशियों को रातों रात द्वारका की अभेद्य सुरक्षा में भेजकर लीलाधर स्वयं मथुरा के द्वार पर डटे रहे, क्योंकि इस अजय असुर का अंत किए बिना मथुरा की भूमि से उनका प्रस्थान संभव नहीं था। शंख बजाकर किसे बुलाना चाहता है कीड़े? अपने उस कृष्ण को। महाकाल, महाकाल का वरदान पाकर तूने सिर्फ शरीर बड़ा किया है कालेवन। वासुदेव के एक इशारे पर सुदर्शन चक्र तेरा मस्तक धर से अलग कर देगा। सुदर्शन चक्र? देख इसे, महादेव ने इस शरीर को मृत्यु का कोई रास्ता ही नहीं दिया है। आग मुझे जला नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता और कोई शस्त्र इस त्वचा को भेद नहीं सकता। यकीन नहीं आता तो अपने हाथों से आजमा कर देख ले। मार, पूरी ताकत से मार यदुवंशी। जाओ, जाकर अपने उस कृष्ण से कहो कि मथुरा की मौत आ गई है और आज न कोई लीला काम आएगी न कोई चक्र। बस बहुत देख लिया इस दानव का तांडव। कान्हा ये बाहर खड़े होकर हमारे यदुवंश के अभिमान को ललकार रहा है और हम यहां छुपकर बैठे हैं। दाऊ भैया,
स्थिति सामान्य नहीं है। इसके पास महादेव का ऐसा वरदान है जिसे तोड़ना शायद मेरे सुदर्शन के लिए भी संभव ना हो। तो क्या करें? द्वार खोलकर मथुरा का सिंहासन उसे सौंप दे? कान्हा, मैं अकेला जाऊंगा। मेरा हल अगर इसका शरीर नहीं चीर सकता तो इसकी हड्डियां तो चूर कर ही सकता है। नहीं दाऊ भैया, आप बाहर नहीं जाएंगे। अगर आपको कुछ हुआ तो इस पूरी सेना और प्रजा को कौन संभालेगा? हम दोनों को एक साथ युद्ध भूमि में उतरने की आवश्यकता नहीं है। हमारी रणनीति ये होगी, आप यहीं प्राचीर से सेना का मनोबल बनाए रखेंगे और सुरक्षा देखेंगे। काल यवन को मैं संभालता हूं। कान्हा, निहत्थे, तू कोई अस्त्र नहीं ले जा रहा? दाऊ भैया, कभी कभी अस्त्रों से ज्यादा परिस्थितियों को उलझाना जरूरी होता है। आप बस सेना को तैयार रखिए। आ गया वासुदेव। मुझे लगा था तुझे खींचकर बाहर निकालना पड़ेगा। कहाँ है तेरा सुदर्शन? चला। काल यवन, मथुरा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम्हें युद्ध ही करना है तो ये युद्ध सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच होना चाहिए। इस सेना को और निर्दोषों को बीच में मत लाओ। निर्दोष? आज कोई नहीं बचेगा और सबसे पहले तेरा सर कटेगा।